अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और वीडियो के साथ आज बात करते हैं नेचर और जो एक हमारी जो आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है विच इज़ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड विद virtual world, like we are now more present on virtual world rather than to the real world. Social media, internet, digitalization, technology, now these all are part of our life. Yes, ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान ने तरक्की की है, हम एक अच्छे जगह पे है, अपने चीज़ों को आसान बना दिया है। बट ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अब जो है मैक्सिमम लोग वो घरों में और अपने मोबाइल फ़ोन्स पे इंटरनेट के ऊपर सिर्फ और नेचर को जो पहला पुराना एक वे ऑफ लाइफ हुआ करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग नेचर के साथ कनेक्टेड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है। दैट इज़ बिकॉज कि नाउ एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल फ़ोन एंड आपको कहीं ना कहीं से उससे इंटरटेनमेंट मिलता है एंड यू डू योर वर्क एंड एवरीथिंग। अगर मोबाइल बिल पे करना है, जो काम पहले फ़िज़िकली हम लोग जाके करते थे, जहाँ पे हमें वॉक करके जाना होता था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। आप घर बैठ के बहुत सारे ऐसे काम हैं, यू हैव टू डू इट लाइक ऑन योर फिंगर टिप्स। अब उसके नुकसानात क्या क्या है? डेफिनेटली द बेनिफिट्स एवरीवन नोज़, ठीक है ना, कि टाइम हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होता है एंड वी हैव जो क्यूज़ है और बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, दिस एंड दैट, ओके। बट नेचर के साथ अब हमारा जो ताल्लुक़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि जो फ़ायदा हमें हुआ है, इतना उससे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि पहले जो है फ़िज़िकली ज़्यादा काम करते थे, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा नेचर के साथ भी कनेक्टेड थे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है, कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, तो डेफिनेटली एवरीवन यूज्ड टू गो टू द नेचर, कहीं पार्क में या किसी ऐसी जगह पे जाते थे जहाँ पे वो फ्रेश फील करे, थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन हो। बट नाउ एवरीथिंग इज़ इन आवर मोबाइल। तो अब पुराने दौर में जो इन्वायरमेंट के साथ हमारा कनेक्शन था वो ख़त्म हुआ है और उसके नुकसानात तो मैं नहीं बताऊंगा, उसके बेनिफिट बताऊंगा कि उसके क्या क्या बेनिफिट थे। जितने बेनिफिट्स थे इतने ही नुकसानात हो चुके हैं उसके भी। देखिए, इन्वायरमेंट के साथ हमारा ताल्लुक़ सबसे पहले तो ये कि अगर हम लोग वॉक करते थे पहले, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बेहतरीन फैक्टर है मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी जो हमारे हैं अभी, इसमें क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आपके माइंड को वो डिफरेंट डायमेंशंस में डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है अब वो उसकी लेवल वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। और डेफिनेटली आप हमेशा एवरीवन फील्स हैप्पी व्हेन दे गो टू द नेचर। जब हम नेचर में जाते थे, कहीं पार्क में, गार्डन में, जहाँ पे भी जाते थे, वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो ना वी फील हैप्पी, बहुत खुशी महसूस होती है। ये नेचुरल एक ऐसा फैक्टर है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ना यू फील हैप्पी। दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, नेचर जो है इट्स अ बिग फैक्टर, हीलिंग फैक्टर, कि आप जब नेचर में जाया करते थे, आप जब एक्सरसाइज किया करते थे, आप जब वॉक किया करते थे, जब आप अपने काम खुद किया करते थे, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक हीलिंग फैक्टर था, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हुआ करता था एंड एक्सरसाइज द बिगेस्ट हीलिंग फैक्टर, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो बीमारी और जो कुछ भी है वो हीलिंग हुआ करता था और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती थी उससे। बेहतर कंसंट्रेशन थी एज़ कम्पेयर टू नाउ, क्योंकि अगर आप उस ज़माने की बात करेंगे या उस नेचर की बात करेंगे तो मोर फोकस्ड थे आप, कंसंट्रेशन टोटली डिवाइडेड एंड डाइवर्टेड है। और अब जो है आजकल सब ने वेट गेन किया, क्योंकि एवरीवन इज सिटिंग देयर ईटिंग एंड देयर डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन देयर मोबाइल। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पीपल यूज्ड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस फिजिकली, सो वो वेट भी लूज़ हुआ करता था। अब जो है वेट सब गेन कर रहे हैं, वेट के साथ बहुत सारी बीमारी एसोसिएटेड है। डेफिनेटली घर पे रहने से एवरीवन इज़ नाउ इनसाइड, एवरीवन हैज़ वन प्रॉब्लम,
दैट इज़ विटामिन डी डिफिशेंसी, जो कि सप्लाई विटामिन डी के हमें सन से मिलता था, अब वो नहीं मिलता, एंड वी हैव टू यूज टैबलेट्स, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। और वॉक, रनिंग, जो लोग खुद काम करते हैं, जो ज़रा फिज़िकली होते हैं, वो ना उनकी एज भी जो है वो इतना जल्दी नहीं, मतलब उनको फील होता है, दे ऑलवेज फील दे आर यंग। तो जो एज लेस पेनफुली जो है वो इंक्रीज़ होता है। इम्यूनिटी का सबसे बेहतरीन ज़रिया था एक्सरसाइज, नेचर, और उतना ही नुकसानदा है, इम्यूनिटी को ख़राब करता है मोबाइल फ़ोन्स और ये टेक्नोलॉजी। और सबसे बेहतरीन जब बंदा, जो लोग भी अपने काम खुद किया करते थे, फिज़िकली जाके करते थे, एंड इट्स ऑलवेज लाइक कि आपकी जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम होता था। क्यों? कोई आपके प्रॉब्लम आपके पास अभी है, एंड अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन उठाएंगे, किसी को कॉल करेंगे या कोशिश जो भी करेंगे, इन द सेम प्लेस हमारा दिमाग उस प्रॉब्लम के ऊपर है, एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन इट। जबकि ज़ाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें नहीं था तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मूव, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू गो टू समवन एंड यू हैव टू ट्राई टू डू समथिंग। तो इन बिटवीन जो आपकी मूवमेंट, जो आप डिफरेंट सिचुएशन से गुजर के जाते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ना डिप्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हुआ करता था। तो यार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अब हमारी ज़िंदगी में दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमें छोड़ के बिल्कुल बैक, वो जो एक टेक्नोलॉजी के बिना एक ज़िंदगी था उस पर हमें जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर टोटली हमने जो उसको ज़िंदगी से आउट किया है, दैट विल बी अ डिज़ास्टर। लाइफ को ऐसा करना है कि एक बैलेंस रखना है। वी आर पार्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यस, वी हैव टू नाउ पास आवर लाइफ इन दिस वे, बट साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स है लाइफ के, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा सकता है, जो आपको बीमारियों से बचा सकता है, जो कि आपको फिज़िकली एक्टिव रख सकता है, तो वो तमाम चीज़ें तो बहुत प्रीशियस है और उस पर भी हमें काम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, एंड फ्रॉम टुडे इवन माई सेल्फ आई एम ट्राइंग थोड़ा सा इस डिस्ट्रैक्शन से दूर हूँ, थोड़ा सा नेचर के करीब हूँ, ताकि ये जो स्ट्रेस, बीमारी और ये परेशानी ये दूर हो जाए। ऑल ऑफ़ यू स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।